क्या क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि क्या रन मेथड में रिटर्न आ गया, सॉरी ट्राई में रिटर्न आ गया। तो रिटर्न स्टेटमेंट से ऐसा लगता है टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम, है ना। तो ये रन मेथड क्या करती है, रिटर्न कर देगी। या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये ट्राई ब्लॉक के बाद रिटर्न लिख देता हूँ यहाँ पर, रिटर्न। ठीक है, तो ये ट्राई ब्लॉक के बाद ये रिटर्न जो होता है मेन मेथड के लिए हो है अभी, है ना, ओपन है, वो किसी मेथड को रिटर्न नहीं कर रहा, वो किसके लिए रिटर्न है, मेन मेथड के लिए। और क्या रिटर्न कर रहे हैं, वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम यदि रिटर्न लिख देते हैं तो मेन मेथड तो रिटर्न हो जाएगी, तो क्या नीचे वाला कोड चलेगा? तो ये वाला अगर यहाँ पे कुछ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सचिन आफ्टर फाइनली, तो ये फाइनली आफ्टर फाइनली ये नहीं चलेगा। कौन सा आफ्टर फाइनली जो ब्लॉक लिखी हुई चीज़ है वो नहीं चलेगी, लेकिन फाइनली में ये रिटर्न आ जाता है तो ये चलेगा हमेशा। ठीक है, अभी मैं रन वाला जो पार्ट मैंने बताया था अभी आपको एरर लाकर, कि एरर के बाद भी फाइनली चल रही है। एरर कैसे लेके आया था वो भी देख लो। कस्टम एक रन मेथड बनाया था मैंने, और रन मेथड खुद को ही बार बार कॉल कर रही थी, रन मेथड खुद को ही बार बार कॉल कर रही थी। तो इतनी इनफाइनाइट टाइम मेथड कॉल हो गया कि पूरा जो स्टैक मेमोरी है वो फुल हो गई। कितनी मेथड आपने कॉल कर ली, एन नंबर ऑफ मेथड कॉल कर ली। तो एन नंबर ऑफ मेथड जैसे आपने कॉल करी तो ये जो मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है, फुल हो गई, स्टैक मेमोरी। तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया, लेकिन एरर आ गया था फिर भी ये फाइनली ब्लॉक आई एम फाइनली चल गया था। ये लर्निंग थी अभी पास्ट फ्यू मिनट्स की। नेक्स्ट लर्निंग ये है कि इसमें रिटर्न आ जाता है ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक इसमें आ गया रिटर्न। अब रिटर्न आ गया तो क्या ये फाइनली चलेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो रिटर्न आने के बाद भी फाइनली ब्लॉक चलता है। देखो आई एम फाइनली चल रहा है क्योंकि रिटर्न लिखा हुआ है, तो सचिन आफ्टर फाइनली नहीं चल रहा है, फाइनल के बाद की चीज़ें नहीं चल रही है। तो आई होप ये फाइनली के बारे में थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी आपकी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये देखो कि फाइनली ब्लॉक को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो फाइनली ब्लॉक को इंट्रोड्यूस किया गया था, वी हैव टू रिटर्न मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कोड, है ना, दैट शुड बी रन नो मैटर व्हाट इज द कंडीशन। अब कौन सा वो पार्ट है, उस पर आने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि फाइनली ब्लॉक कब नहीं चलता है। कल बताया था फाइनली ब्लॉक तब नहीं चलेगा जब सिस्टम डॉट एग्जिट आ जाता है, तो वी आर स्टॉपिंग एंटायर जेवीएम, है ना, फोर्सफुली कि एग्जिट करवा रहे हैं, तब फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, कब नहीं चलता है, ये एरर वाला जो था हमारा, एरर में तो चल रहा है वो। ठीक है, या फिर ट्राई ब्लॉक में एंटर ही नहीं किया, ट्राई ब्लॉक में आ नहीं रहा है और ऊपर से रिटर्न हो जाता है, तो ट्राई में एंटर करने के बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोड एंड हो गया और ट्राई में एंटर नहीं कर पाया तो फिर फाइनली चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर याद कर लेना, है ना। एक हॉल्ट मेथड है, वो भी अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ रहे हम, है ना, इट इज़ एडवांस पार्ट। बट सिस्टम डॉट एग्जिट याद रखो, एंड ट्राई ब्लॉक में एंटर ही नहीं कर रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। बाकी एरर में भी चल जाता है, ठीक है, और रिटर्न में भी चल जाता है। फाइनली ब्लॉक को इंट्रोड्यूस क्यों किया था इस पर आते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कोड लिखने के लिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट ऑफ कोड है दैट इज वी हैव टू क्लोज सम रिसोर्स। कुछ रिसोर्स है जो कि डेटाबेस से मान लो कनेक्टेड है। अब जब भी रिसोर्स की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना, फाइनली block is introduced to close some most important resource in which we have we do not want to memory leak issue, है ना, with the help of that resource। वो रिसोर्स यदि ओपन रह जाता है तो उनसे मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो जाता है। अब रिसोर्स क्या होता है, दे आर जस्ट अ सिंपल ऑब्जेक्ट। क्या है, दे आर जस्ट अ सिंपल ऑब्जेक्ट। ठीक है,
मैं कुछ रिसोर्स आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एंड एक डॉक्यूमेंट भी इसके रिगार्डिंग है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। So what are the resources? Resources are the dead part of code. वो लाइन ऑफ कोड है रिसोर्स। एक ट्राई कैच ब्लॉक में नया ही बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्राई विथ रिसोर्स। ट्राई विथ रिसोर्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एंड उसको पढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करूँगा। तो ट्राई के अंदर हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखा कि वी वांट टू क्रिएट अ फाइल, है ना। ये कोड मैंने कॉपी किया है GFG से, राइट। गिग्स फॉर गिग्स में ट्राई विथ रिसोर्स का डॉक्यूमेंट जो शेयर किया वही कोड हम एक्चुअली मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक फाइल में बनाना चाहता हूँ, GFG टेक्स्ट या फिर ट्रायल ट्रायल तो टेक्स्ट फाइल। ये क्या कर रहे हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इस फाइल, ये अगर फाइल होगी तो इसमें हम कुछ लिखना चाह रहे हैं एंड ये फाइल यदि नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अभी समझना। एंड अगर ये फाइल में कुछ भी इशू आता है तो वी आर हैंडलिंग दैट एक्सेप्शन ऑल्सो। हम कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करें वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सेप्शन ई एंड ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्टर्स। तो वी आर हैंडलिंग द एक्सेप्शन ऑल्सो। फाइल के अंदर हम लिखना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें एंड उसको लिखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बना लो। स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू दिस इज माय फर्स्ट कोड, दिस इज माय फर्स्ट कोड, दैट थिंग आई वांट टू राइट इनटू माय ट्रायल फाइल, है ना। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, बाइट एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, तो बाइट का एरे बनाना पड़ेगा एज डॉट गेट बाइट। किसी में भी फाइल में कुछ आपको लिखना है तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू द बाइट। बाइट, राइट। हमने बाइट एरे में उसको कन्वर्ट किया एंड फिर इस फाइल के ऑब्जेक्ट में एक मेथड है राइट। ओके, उसके अंदर हम ये एरे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही। अब होता क्या है कि ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जब भी हम फाइल से या तो डेटा ले रहे हैं या डेटा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली जावा लैंग्वेज फाइल से कनेक्ट हो गई। हमारी जावा लैंग्वेज मान लो कि कनेक्ट हो गई डेटाबेस से। तो जावा तो एक मीडियम है, ये कनेक्ट हो गई है, मे बी हमारे कुछ रिसोर्सेस ओपन टूट जा रहे हैं। ओपन कैसे है कि क्या इनको हमने तो कभी क्लोज देखा ही नहीं अभी तक। तो जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है ना, ये क्या करते हैं, ये तो एक्सटेंड करिए आउटपुट स्ट्रीम को, बट आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट करती है क्लोजेबल को। किसको इम्प्लीमेंट कर रही है, क्लोजेबल को। ध्यान से समझना है बात। तो जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट फाइल से कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि एक एसक्यूएल का एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जेडीबीसी में, वो हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि वो एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है ना। तो जहाँ भी हम दूसरे डेटाबेस से जावा को कनेक्ट करते हैं, वो जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट को बंद भी करना पड़ता है। तो ये जो एफ ओ एस है, काम होने के बाद में बंद हो जाना चाहिए। तो एफ ओ एस डॉट क्लोज। तो कुछ कुछ कहानी क्लियर हो रही है।
तो होता क्या है कि मान लो एक्सेप्शन आ गया और यहाँ तक पहुँचा ही नहीं कोड, एफ तक पहुँचा ही नहीं, तो आपका कोड तो क्या होगा कि यहाँ से ही रिटर्न कर जाएगा। आपका कोड क्या होगा, यहाँ से ही रिटर्न कर जाएगा। आपका कोड तो यहाँ से रिटर्न कर गया। अब ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि कोड आपका जो रिसोर्स था, आपने जो फाइल को एक्सेस किया था, वो तो ओपन रह गया ना, वो ऑब्जेक्ट तो रिटर्न भले कर गया वो। तो ये हम हर बार सेफ गेम खेलने के लिए फाइनली ब्लॉक लिखा, फाइनली के अंदर, ठीक है, वी वांट टू क्लोज दैट, है ना, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम बाहर डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे तो ये रिसोर्स जो है, ये, है ना, इसको हमने क्लोज किया, एंड ये जो है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन देता है, ये एफ का ऑब्जेक्ट है ना। कहाँ से आपको दिखेगा, ये आउटपुट स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम जो है, सॉरी, ये कौन सी मेथड है हमारी, इंटरफेस, एक मिनट, एक क्लोजेबल क्लोज, ये जो क्लोज मेथड आप रन करते हो, ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन देती है ना, तो वो एक्सेप्शन को आपको हैंडल भी करना पड़ेगा। तो हमने कहाँ हैंडल कर लिया उसको, फाइनली के अंदर ही ट्राई कैच ब्लॉक बना दिया, ठीक है। तो फिर से समझते हैं क्या होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्स यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनको बंद करना ज़रूरी होता है। वही रिसोर्स बंद होंगे जो कि ऑटो क्लोजेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। बंद करने के लिए क्लोज ऑब्जेक्ट, क्लोज मेथड का यूज़ करते हैं। क्लोज मेथड अपने आप में एक एक्सेप्शन देती है, आईओ एक्सेप्शन, और वो फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा जाता था कि यार अगर वो, मान लो कि एक्सेप्शन आ गया या फिर नहीं भी आया, या फिर कैच में हैंडल भी हो गया, तो भी वो रिसोर्स ओपन नहीं रह जाना चाहिए, तो मेमोरी लीक का कोई भी चांस बच ना जाए, तो इसीलिए फाइनली ब्लॉक वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आई होप now your thought is more clear about this finally block, एंड ये फाइनली ब्लॉक डेफिनेटली बन गया है, एंड आई विल शो यू वेयर दिस फाइल इज ट्रायल डॉट टेक्स्ट फाइल। वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, वो आपका ये जो जावा 100 हमारा प्रोजेक्ट है, इसी में वो एक फाइल बन गया, वो मैं आपको दिखा दूँ। लेकिन अभी ये बात आपको समझ में आई कि रिसोर्स क्या होते हैं, फाइनली ब्लॉक को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बात क्लियर हुई। तो जावा डेवलपर ने क्या किया कि ये फाइनली ब्लॉक को हटा दिया जावा 9 से, ठीक है। अब इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन हम अभी इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हैं कि जावा इंटर जावा के डेवलपर्स ने क्या किया कि फाइनली ब्लॉक को ही हटा दिया था, जावा 9 से हटाया नहीं था, मतलब इसी की बजाय एक और फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, हटाया नहीं था, है ना। मैं बोलूँ कि हटा दिया था सो दैट विल बी रॉन्ग। हटाया नहीं था, एक और फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, एंड वो फैसिलिटी बाद में कहलाई ट्राई विथ रिसोर्स, ट्राई विथ रिसोर्स। अब ट्राई विथ रिसोर्स क्या है, उन्होंने बोला कि फाइनली ब्लॉक में आप लिख रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ लाइन जो आप लिख रहे हो ये मत लिखो, इसके पहले कुछ ऐसा कर देते हैं ऊपर ट्राई ब्लॉक में कि अगर ट्राई ब्लॉक में एंटर कर गया कोई भी रिसोर्स, तो वो क्लोज होगा ही होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में एंटर कर गया कोई भी रिसोर्स, तो वो क्लोज होगा ही होगा, ऐसी कुछ जुगाड़ करते हैं, ऐसी कुछ जुगाड़ करते हैं। तो फिर क्या हुआ, लेट मी शो यू। यहाँ पर फिर से ट्राई ब्लॉक बना रहा हूँ, एंड वो जुगाड़ आपको दिखा रहा हूँ। जुगाड़ है ये ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस, ये जो है ये जुगाड़ है। कैच हो गया, एंड एक्सेप्शन। इन्होंने क्या बोला, ट्राई बोला, ट्राई के बाद फाइल आउटपुट स्ट्रीम, कि आप एक काम करो, वो पैरेंथेसिस में लिख दो जो चीज़ आपको हैंडल करना, ठीक है। तो ये जो फीचर आप जावा, आपके पास जावा 8 है मान लो, एस डी के,
या फिर सो जेडी के जावा 8 है या फिर 1.8, बोथ आर सेम, तो वो दोनों हैं, तो फिर उसमें आप ये नहीं चला पाओगे, है ना। ये जावा 9 में इंट्रोड्यूस किया गया था ट्राई विथ रिसोर्स, वही सब कुछ वही कर रहा हूँ फाइल। क्या बोला कि एक ऐसा पैरेंथेसिस में लिख दो उन चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे ही पैरेंथेसिस के बाहर आएगी तो ये मेक श्योर हो जाता है कि यस, दिस रिसोर्स विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज एंड नो नीड टू राइट अ फाइनली ब्लॉक, तो देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ फाइनली ब्लॉक ओनली, है ना। फाइनली ब्लॉक का सिर्फ रिप्लेसमेंट है। और व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग द सेम कोड। कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई व्हाट इज ट्राई विद रिसोर्स, देयर आर द सम रिसोर्स विच नीड टू बी क्लोज एंड रिसोर्सेज आर द दोज विच आर इम्प्लीमेंटिंग auto closable interface and we need to close them, we need to close them, and try with resource was introduced, है ना, because we no need to write a finally block again, है ना, in order to close that resource, and it will be closed automatically after writing the that resource into the try block. ठीक है, सो ये था ट्राई विथ रिसोर्स एंड दिस रिसोर्स विल गेट क्लोज ऑटोमेटिक, है ना। ये एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला पार्ट है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई थोड़ी, एंड अच्छे से क्लियर हो रही है तो डू थम्स अप, डू लाइक। ओके, तो ये था ट्राई विथ रिसोर्स, एंड ट्राई विथ रिसोर्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू के लिए, एंड यदि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय बाय।